स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 की स्पेशल क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यह एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है रटन क्षमता बढ़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है समझ और चिंतन को विकसित करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा पास कराना और डी ऑप्शन अधिकाधिक गृह कार्य देना। चलिए पूरा का पूरा एनसीएफ जो आज हम कराने वाले हैं आपको पूरा का पूरा पेडागोजिकल होगा। ठीक है, पेडागोजी ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए हम आपको पेडागोजी के जो भी एनसीएफ से प्रश्न बनते हैं वह आज हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर उत्तर की बात किया जाए तो देख रहे हैं क्या क्या कह रहा है डी ऑप्शन में अधिकाधिक गृह कार्य देना। एनसीएफ में कहीं पर भी ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है कि जिससे बालक को कष्ट हो। आप अगर अधिक से अधिक गृह कार्य देंगे तो बालक तो उसी में उलझा रहेगा, तो बालक सीखेगा क्या बताइए। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन को काट देंगे। अब जो कह रहा है सी ऑप्शन में केवल परीक्षा पास कराना, क्या जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वह सिर्फ परीक्षा को पास कराना ही होता है, तो ऐसा भी नहीं होता, इसे भी काटिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि समझ और चिंतन को विकसित करना, यह हो सकता है लेकिन ए ऑप्शन हम देखेंगे। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है रटन क्षमता बढ़ाना, तो जहाँ पर हमने बार बार बताया कि जहाँ पर रटने की बात हो, स्मरण करने की बात हो, याद करने की बात हो, वहाँ पर इनको काट दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा जो उत्तर बचेगा बी ऑप्शन यही हमारा सही होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था समझ और चिंतन को विकसित करना था। ठीक, समझ गए। तो चलिए बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिए अपने रफ कॉपी में। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का एक तरफा प्रसारण, बी ऑप्शन कह रहा है कि सक्रिय एवं सहभागी अधिगम, और सी ऑप्शन कह रहा है कि सख्त अनुशासन आधारित अधिगम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तक आधारित अधिगम। चलिए एक बात और याद करिएगा कि शिक्षा बिना बोझ के एक यशपाल समिति थे, उनका कथन था और उन्हीं से प्रेरित है यह एनसीएफ भी, इतना जानते रहिएगा। कभी भी केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित आप अधिगम नहीं कराएंगे बालक को, एनसीएफ इसका सख्त विरोधी है। ठीक, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसे हम पहले काट देंगे। अब क्या कह रहा है सी ऑप्शन, कह रहा है कि सख्त अनुशासन आधारित अधिगम, जहाँ पर भी शक्ति बढ़ती जाए बालक के हित में कार्य न किया जाए वहां पर यह ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन कह रहा है कि सक्रिय एवं सहभागी अधिगम, यह ऑप्शन हमारा हो सकता है लेकिन हमें सभी ऑप्शनों को यहाँ पर चेक करके ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का एक तरफा प्रसारण, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है एनसीएफ, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ सक्रिय एवं सहभागी अधिगम पर ही बल देता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में बात किया जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन करा है कि व्याकरण याद कराना, बी ऑप्शन करा है कि मौखिक भाषा और अनुभव, सी ऑप्शन करा है कि कठिन पाठ रटाना, और डी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास। चलिए प्रश्न संख्या 3 है और इसका उत्तर जल्दी से बताइए।
देखिए, हमने जो भी ट्रिक बताया है यहाँ पर वह लागू हो रहा है। देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन में कह रहा है केवल लिखित अभ्यास। कहीं पर भी एनसीएफ में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, वह सिर्फ़ लिखित कार्य के द्वारा कराया जाए। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी कट जाएगा। सी कह रहा है कि कठिन पाठ रटाना, तो यहाँ रटने की बात कर रहा है इसलिए हम यह भी काट देंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण याद कराना। यहाँ पर याद करने की बात कर रहा है, यहाँ पर रटने की बात कर रहा था, इसलिए दोनों को काट देंगे। ठीक? अब जो हमारा बच जाएगा वह क्या बचा? बी ऑप्शन बचा कि मौखिक भाषा और अनुभव। ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक? चलें आगे? चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो पूरी ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आप कहीं पर भी देख रहे होंगे जो भी सीटेट की तैयारी आपको यूट्यूब पर करा रहे होंगे, कहीं पर भी इन टॉपिक को अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो लोग तो बैच बेचने में अपना तैयार हैं सिर्फ़, बैच फटाफट बेच रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपको यह सब फ्री में वो प्रोवाइड कर देंगे तो आप उनका बैच लेंगे क्यों? इसलिए हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं पहले ताकि आप देखें कि हाँ, फ्री में भी पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक है? बैच लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि सीटेट किसी बैच से आप पास नहीं हो सकते। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा तभी आप पास होंगे। ठीक है? और जो लोग 2 एक बार फेल हुए हैं उनसे तो जानकारी आप ले सकते हैं अगर पहली बार वाले हों तो। और जो लोग पहली बार हैं, उनसे हम एक बात कहेंगे कि सीटेट की तैयारी करते समय अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, ठीक है? और नए-नए प्रश्नों से परिचित होइए, यही आपको सीटेट में अच्छा नंबर दिलाएगा। और बाकी बैच आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, मैं तो कोई बैच सेल नहीं करता, ठीक है? आप लेना चाहते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल किताबों को लेना चाहते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस विषय को पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान और गणित का, और बी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, और सी ऑप्शन गणित और कला का, और डी ऑप्शन गणित और भाषा का। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है? तो यहाँ पर जो बात होगा उत्तर की, तो यहाँ पर हमारा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी लग रही हो तो क्लास। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस मूल्यांकन पद्धति पर बल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और एकदम पेडागोजिकल लॉजिक यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक? क्या पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 किस मूल्यांकन पद्धति पर बल देता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल साल में एक बार परीक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, और डी ऑप्शन मौखिक परीक्षा ही। चलिए, यहाँ से जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, बताइए। तो बिल्कुल सही, देखिए जहाँ पर भी केवल शब्द लगा हो पहले उसे काट दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है देख रहे हैं? केवल साल में एक बार परीक्षा। एनसीएफ में मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया माना गया है, ठीक है? यहाँ पर साल भर में एक बार अगर आप परीक्षा लेंगे तो बालक का मूल्यांकन कैसे कर पाएँगे बीच में आप? इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है? लेकिन सी ऑप्शन को देखेंगे पहले हम। कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, यहाँ पर काट दीजिए, मौखिक परीक्षा ही कह रहा है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है ना? ठीक, चलिए एकदम सही। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याख्यान देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सहायक व सुविधादाता की, और डी ऑप्शन सारा काम स्वयं करना। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। क्या उत्तर होने वाला है ये आप बताते रहिए आप लोग, ठीक है? चलिए,
चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन करा कि केवल व्याख्यान देना। क्या शिक्षक का सिर्फ एक ही कार्य है कि वो कक्षा में सिर्फ व्याख्या करता रहे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन तो एकदम गलत है, क्योंकि दंड देने की बात कर रहा है। टीचर कभी भी अपने छात्रों को दंडित नहीं कर सकता और दंड नहीं दे सकता। आप जानते हैं एनसीएफ इसका खास विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, सहायक और सुविधा प्रदाता की होती है। यह प्रश्न सीटेट में आया हुआ है। सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठाया गया यह प्रश्न है। आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार के प्रश्नों को बढ़ावा देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटने वाले प्रश्न, बी ऑप्शन कह रहा है सोच व तर्क बढ़ाने वाले प्रश्न, और सी ऑप्शन कह रहा है कि बहुत कठिन प्रश्न है, और डी ऑप्शन बहुत लंबी गणनाएं। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा होने वाला है। चलिए, एनसीएफ किस प्रकार के प्रश्नों को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। कह रहा है कि बहुत लंबी गणना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है बहुत कठिन प्रश्न। अगर भाई साहब बालक को बहुत अधिक कठिन प्रश्न दे देंगे तो बालक हल कैसे करेगा? यह भी हमारा गलत होगा। तो हमारा उत्तर रटने वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये रटने की बात कर रहा है। उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सोच व तर्क बढ़ाने वाले प्रश्न। ठीक, तो एनसीएफ 2005 जो है सोच व तर्क बढ़ाने वाले प्रश्नों को ज़्यादा प्रमोट करता है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि बच्चों को सीखने हेतु क्या दिया जाए। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कर रहा है वास्तविक जीवन स्थितियां, बी ऑप्शन कर रहा है कि लंबी परिभाषाएं, सी ऑप्शन कर रहा है भारी भरकम गृह कार्य, और डी ऑप्शन केवल चित्र बनाना। चलिए, यहाँ पर एकदम साफ उत्तर दिखाई दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी उत्तर तो दिख रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल चित्र बनाना है, तो यहाँ पर कभी भी केवल वाले शब्द नहीं होंगे, और सी ऑप्शन कह रहा है भारी भरकम गृह कार्य, बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन तो लंबी परिभाषाएं की बात कर रहा है, परिभाषा से यहाँ पर कोई संबंध नहीं। हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा वास्तविक जीवन स्थितियाँ। वास्तविक जीवन स्थितियाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं सीटेट की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, आपके कोई दोस्त हों जो लोग बैच लेने की सोच रहे हो, वहाँ वहाँ उनको बताइए, यहाँ इस क्लास को उनको शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कराई जाएगी, सारे के सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की पाठ्यपुस्तक की अनुशंसा करता है? ए ऑप्शन कह रहा है भारी और कठिन, बी ऑप्शन कह रहा है गतिविधि आधारित व आकर्षक, सी ऑप्शन केवल तथ्य आधारित, और डी ऑप्शन बिना चित्रों वाले। चले जल्दी से बताइए कि कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है प्रश्न संख्या 9 का। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल सही। किस प्रकार की पाठ्यपुस्तकों की अनुशंसा करेगा? तो देखिए ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिना चित्रों वाले, अगर छोटे बच्चों को बिना चित्रों वाली पाठ्यपुस्तकें आप पकड़ा देंगे तो बालक पढ़ने में रुचि नहीं प्रदर्शित करेगा और ना ही कुछ सीखेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तथ्य आधारित होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, तथ्य आधारित नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है हमारा बी ऑप्शन यही उत्तर होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि गतिविधि आधारित व आकर्षक होनी चाहिए बालकों की पुस्तकें। ठीक, चलिए समझ गए, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए हमारा एक और सिद्धांत है कि आपका 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट ना जाने पाए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि क्लास की स्पीड इतनी तो रखी जाए ताकि आप समझ भी लें और समय का भी सदुपयोग हो सके।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए ऑप्शन सूत्र याद करना, बी ऑप्शन वास्तविक जीवन समस्याएं हल करना और सी ऑप्शन केवल किताब पढ़ना और डी ऑप्शन रोज परीक्षा लेना। चलिए बताइए यहाँ से उत्तर हमारा क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 10 का। कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। देखिए जहाँ पर भी याद करना, रटना शब्द आ जाए वो तो कट जाता है। आप परीक्षा को भी नहीं फ़ोकस कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन को पहले देखिए, कह रहा है कि रोज़ परीक्षा लेना। भाई साहब अगर बालक को आप रोज़ परीक्षा ही लेते रहेंगे बालक की, तो बालक सीखेगा कब? यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल किताब पढ़ना, तो बिल्कुल नहीं होगा और ये ऑप्शन तो कट जाएगा, सूत्र की बात कर रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक जीवन समस्याएं हल करना, यही हमारा उत्तर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण का रटना, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का सामाजिक उपयोग और सी ऑप्शन कठिन शब्द याद कराना और डी ऑप्शन कविता का रटना। चले बताइए यहाँ पर उत्तर क्या है? देखिए हमने बार-बार कहा रटना, याद करना ये शब्द जहाँ पर भी मिले तुरंत 1 सेकंड का समय मत लीजिए, तुरंत काट दीजिए। अब हेरिए यहाँ पर खोजिए कहाँ पर है? कविता रटना काटिए, कठिन शब्द याद करना काटिए, व्याकरण रटना काट दीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? एकदम सही ना? खोज लिए ना? बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर भाषा का सामाजिक उपयोग यही एनसीएफ में भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा क्या होना चाहिए? कला शिक्षा क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य पाठ्यक्रम का अंग, सी ऑप्शन कह रहा है केवल त्योहारों पर और डी ऑप्शन केवल चित्रकला तक सीमित। चलिए यहाँ पर उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 12 एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर उत्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर केवल त्योहारों पर नहीं होता, केवल चित्रकला तक सीमित नहीं रहेगा और सह पाठ्यक्रम गतिविधि और मुख्य पाठ्यक्रम का अंग। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 की बात कर रहा है तो इसलिए हमारा मुख्य पाठ्यक्रम का अंग हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में खेल और गतिविधियों को कैसे देखा गया है? ए ऑप्शन समय की बर्बादी, बी ऑप्शन शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा और सी ऑप्शन केवल छुट्टी के समय और डी ऑप्शन केवल छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर एकदम नेगेटिव शब्द दिख रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप तुरंत उत्तर इसका निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल छोटे बच्चों के लिए खेल और गतिविधियों को कैसे देखा जाता है? क्या सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है? बिल्कुल नहीं। केवल छुट्टी के समय ही खेला जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। समय की बर्बादी तो होता नहीं। एनसीएफ हमेशा खेल और गतिविधियों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। ठीक, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की कक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की कक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन विद्यार्थी केंद्रित और सी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित और डी ऑप्शन होमवर्क केंद्रित। चलिए यहाँ से जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए कक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, किस प्रकार की चलिए ठीक है।
प्रश्न संख्या 14 देखिए, यहाँ पर एनसीएफ हमेशा छात्र को केंद्र में रखकर ही छात्र केंद्रित कहता है शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित काटिए, परीक्षा केंद्रित काट दीजिए, होमवर्क केंद्रित होगा नहीं। यहाँ पर जो होगा वह होगा विद्यार्थी केंद्रित। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किताबें कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि रंगीन और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि घनी और कठिन भाषा वाली होनी चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है केवल तथ्यात्मक होनी चाहिए। और डी ऑप्शन भारी भरकम होनी चाहिए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए। प्राथमिक स्तर पर किताबें कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि भारी भरकम होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर भारी भरकम होंगी तो छोटे बच्चे अपने विद्यालय लेकर कैसे जाएंगे किताबों को, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा। ठीक, और सी ऑप्शन करा कि केवल तथ्यात्मक होनी चाहिए। भाई साहब तथ्यात्मक सिर्फ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये सी भी काटिए। और बी ऑप्शन करा कि घनी और कठिन भाषा वाली होनी चाहिए। अगर जब कठिन भाषा ही उसमें यूज होगी तो बालक पढ़ेगा कैसे और सीखेगा कैसे, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक, अब जो बचा ए ऑप्शन हमारा यही सही होगा, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि 3 ऑप्शन आप काटिए और चौथे को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आप वैसे टिक कर सकते हैं। फिलहाल आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर एकदम सही बैठ रहा है। प्राथमिक स्तर पर किताबें रंगीन और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए एक बार इसी बात पर लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए जल्दी से। आप लोग देखिए क्लास आप लोग देखते हैं, आप लोग जुड़ भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन लाइक नहीं करते क्लास को। पता नहीं लाइक करने से आपका क्या जाता है। ना तो आपको कुछ देना पड़ता है, ना तो मुझे कुछ मिलता है। बस इसलिए लाइक करवाते हैं ताकि क्लास यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है कि आप क्लास को लाइक करेंगे तो यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी। बस यही है। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बच्चों को रटाना, तुरंत काटिए, रटाना शब्द आगे काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, यह हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल विज्ञान पढ़ाना। क्या सिर्फ पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ विज्ञान को ही पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए यहाँ पर। और डी ऑप्शन करा कि कठिन शब्द याद कराना, तो याद कराने की बात करा, इसे भी काट दीजिए। सिंपल सा उत्तर निकल गया, बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से आंसरों को निकाल रहे हैं, गलत उत्तरों को काट रहे हैं, आप समझ तो रहे हैं ना। एक बार कमेंट करिए समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए तब तक हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में सीखना किससे जुड़ा होना चाहिए। ए ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक। बी ऑप्शन बच्चों के अनुभव। सी ऑप्शन रटना। और डी ऑप्शन कठिन अभ्यास। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा हमारा। सीखना किससे जुड़ा होना चाहिए। डी ऑप्शन कट जाएगा, क्यों, कठिन अभ्यास की बात कर रहा है। सी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि रटने की बात कर रहा है। और ए ऑप्शन कट जाएगा, केवल पाठ्यपुस्तक की बात हो रही है। सिंपल, समझ गए ना। चलिए फिलहाल बी ऑप्शन को टिक करिए। अब तो लगभग इतने प्रश्न आपने आज की क्लास को देखा है, आपको कुछ तो ट्रिक पता हो गई ना हमारी। तो इस प्रकार की अगर आपको भी ट्रिक के साथ उत्तर निकालना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। आने वाली क्लासेज जो हैं हमारी और ही महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी और एक से एक ट्रिक हम धीरे धीरे यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मूल्यांकन को कैसे देखता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि डर पैदा करने का साधन। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने को बढ़ावा देने का साधन। और सी ऑप्शन सजा देने का तरीका। और डी ऑप्शन बच्चों को रुलाने का तरीका। देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा उत्तर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को रुलाने का तरीका। क्या एनसीएफ इसका मूल्यांकन करेगा, बच्चे कैसे रोते हैं इसका मूल्यांकन करता है एनसीएफ? बिल्कुल नहीं, काटिए इसे तुरंत। अब
सी ऑप्शन कह रहा है सजा देने का तरीका, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, इसका भी नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि डर पैदा करने का साधन, तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन सही। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों के उत्तरों के प्रति कैसे होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है उपेक्षित, बी ऑप्शन प्रोत्साहन देने वाला, सी ऑप्शन कठोर और डी ऑप्शन आलोचनात्मक। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए क्या कह रहा है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षकों को बच्चों के उत्तरों के प्रति कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आलोचनात्मक होंगे नहीं, कठोर होंगे नहीं, अपेक्षित होंगे, उपेक्षित होंगे नहीं। हमारा उत्तर बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। किस प्रकार से होंगे? प्रोत्साहित करने वाले होना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहन देने वाला। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए एनसीएफ आज आप पढ़ रहे थे, आज की क्लास में एनसीएफ के हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से डिस्कस कर लिया। अभी एनसीएफ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्लासेज और होंगे, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखते हुए चलिएगा। डेली सुबह 10 बजे क्लासेज हो रही हैं और शाम को भी होने वाले हैं, बहुत जल्द शाम को स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर तक। तो क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करिए। चलिए देखिए, प्रश्नों की संख्या तो एक ही क्लास में कवर कर सकते थे, 200-300 प्रश्न रख सकते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अभी आपको मैराथन प्रोवाइड किया जाएगा ना। कई लोग अभी हैं तो जो फार्म भर रहे हैं, करेक्शन कराने की सोच रहे हैं, कुछ किताब की सोच रहे हैं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। ठीक है, तो आखिरी समय में हम मैराथन जो देंगे, संपूर्ण निचोड़ मैराथन देंगे, हर सब्जेक्ट का एक एक मैराथन आएगा। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आप जुड़ रहे हैं तो अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर करिए, उनको भी जोड़िए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ठीक, चलिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, रुकिएगा मत। ठीक, चलिए।